तुहरा बिना सुना कायमनवा हो भवनवा के भूल गइल राजा जी तुहरा बिना। क्या बताऊं, आज मुझे उनकी बहुत याद आती है। हर कोई बात नहीं तो चलती हूँ, आराम करती हूँ। इस बार जब आएंगे ना तो मैं उनसे बातें नहीं करूंगी। गेट बंद कर दे। देखो एक काम करो, सामान इकट्ठा कर लो। साहब हाँ हाँ, यही अपना बंगला है, आगे बढ़ कर के आवाज लगाओ। अरे इस घर में कोई है, किस घर में मकान तो है ही है। अरे इस घर में कोई है। देखो मुन्ने के बाल सुबह बनवाऊंगी, अभी नहीं, अभी मैं सो रही हूँ, तुम जाओ। क्या हुआ? अरे हुआ क्या, मैं पूछता हूँ। एक तेरी बात को समझ नहीं पाई। तेजी से आवाज लगाओ, जब तुम्हारी बात समझेगी तभी तो तुम उसका जवाब देगी। अबे अबे ये कमबख्त कौन है, इतनी आवाज लगा रहा है? अगर गई ना तो बहुत मारूंगी। देखो जूते चप्पल सुबह में पॉलिश करने, अभी नहीं, जाओ। अब दोबारा आवाज लगाए ना तो चाटा मारूंगी। क्या हुआ? अरे हुआ क्या, मैं सोचता हूँ कि चलो चली, बस यही चलो चली। बात तुम समझ नहीं पाए। मूड खराब हो गया। देखिए ये जो अपना बंगला है, इस बंगले के बगल की चक्रोड है, और उस चक्रोड से मोती रोज सुबह दुकान बांध करके अपनी दुकान लगाता है अगले वाले चौराहे पे। हाँ वही आवाज है। यार है साले को आ गए। अरे हम लोग आ गए। अरे हम आए और साथ में साहब भी आए। ये बात रही। यानी कि मेरे स्वामी जी आए हैं और साथ में चैतू भी आए हैं। साले ना मिल गया करो। ठीक है, मैं गेट खुलवा रही हूँ। गेटमैन जाके गेट खोल दो। क्या हुआ? क्या देखता है? बड़ा लंबा। अरे तो बंगला तो भी लंबा है। क्या है? ठीक है, आप अंदर हो गए। अच्छा 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 अच्छा। खुश रहो। ये क्या है? ये कौन सी बदतमीजी है? अरे पैर छू करके कहाँ लगाया जाता है? मस्तक कहाँ है? मैं पूछता हूँ कि मस्तक कहाँ है? देख पैर छू करके इसे मस्तक बोलते हैं। यहाँ हाँ,
रेगिस्तानी है साहब। रेगिस्तानी हो लेकिन ड्यूटी कहाँ करते हो? वो तो आपके साथ। हाँ तो फिर जैसे कि यहाँ का रस्म रिवाज है उसे तुम्हें करना होगा। बराबर। एक बात, आज एक बात मैं अजीब सोच रहा हूँ। वो कौन सी बात साहब? कि जब मैं कभी बंगले से आता था हाँ? तो बड़े मान सम्मान और आदर के साथ बैठाती थी, चाय नाश्ते का सारा इंतजाम करती थी। हाँ? और आज ऐसा लगता है कि मुझसे बहुत खफा है। भाई साहब आपके घर का मैटर है, आप समझे। और कहो क्या बात है, क्या बात है, और क्यों उदास चेहरे पे नहीं, चमक चेहरे पे नहीं, क्यों बदहवास चमक चेहरे पे नहीं, चमक चेहरे पे नहीं, क्यों बदहवास आते अपने रात जलाने लगे। जानना चाहते हो कि मैं उदास क्यों बैठी? हाँ मैं जानना चाहता हूँ क्या फिर इतना उदास क्यों हो? और यही हालात मेरी, और यही हालात मेरी, और आपने बनाई है यही हालात। यही हालात मेरी और आपने बनाई है, और रातों की नींद मेरी और आपने चुराई है रातों की नींद। आप तो वहाँ ड्यूटी पे रहते हैं और मैं यहाँ अकेले घर में रहती हूँ, वो भी पूछते हो कि क्यों उदास बैठी। अरे किसी का पति अगर बाहर रहेगा तो पत्नी जी क्यों क्यों? हमारा टिकट करा, हम चली। कहा ये लड़ाई झगड़ा था, हम देख नहीं। क्या है? देखिए अगर काश हम ड्यूटी नहीं करेंगे तो अपना इतना बड़ा का खर्च कैसे अरे तो चलेगा? तुमको ड्यूटी करना था तो शादी क्यों किया और बच्चा क्यों पैदा किया? वहाँ ड्यूटी करते और वहीं गोली चलाते। आदमी इंसान जो ड्यूटी करता है उसके बच्चे नहीं होते हैं, है? देखिए जहाँ से 6 महीने हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आज का दिन भी वही समाप्त हो जाए। 6 महीना पूरा 1 साल, जब हमारे पेट में मुन्ना 2 महीना का था तब आप गए थे। आज 1 महीना हो गया और पूरे 9 और 1 ही हुआ। वो हम पे खफा है, तुमसे तो जिंदगी भर खपा रहा। वो हम पे
खफा है, हम उन पे खफा है, मगर बात करने को जी करने को जी चाहता है, कसम चाहतों की मोहब्बत में अब तो, कसम चाहतों की मोहब्बत में अब तो, अदाओं पे मरने को जी चाहता है, हम कहना है ये कहे भी तो कैसे, जो कहना है ये कहे भी तो कैसे, बिना कुछ कहे चुप रहे भी तो कैसे, बिना कुछ कहे चुप रहे भी तो कैसे, कसम चाहतों की मोहब्बत में अब तो, ख्यालों पे मरने को जी चाहता। जो दिल की दुआएं कभी काबू आए, जो दिल की दुआएं कभी काबू आए, घड़ी दो घड़ी तो आराम आए, घड़ी दो घड़ी तो आराम आए, कसम चाहतों की मोहब्बत में अब तो, अदाओं पे मरने को जी चाहता है। जो घर आते हो ना, हमेशा यही कहती हो, जब चले जाते हो तो मुझे भूल जाते हो। मुझसे वादा करो कि हर महीना मुझसे मिलने आओगे, तभी मैं आपसे बात करूंगी, नहीं तो बात नहीं करूंगी। जिस रास्ते से आए हो चले जाओ। ठीक है। ठीक है प्रिय, मैं कोशिश करूंगा कि हर महीने जरूर आऊंगा, चाहे एक ही रात के लिए। सही में? अच्छा, तो ये लो, सबसे पहले अपने बेटे हो। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद फिर काम की बात सुबह करना है। देख, मेरा मुन्ना बिल्कुल हम शकल का है। नानी नानी आँखें हैं साहब, ये कोई बताने वाली चीज है? नानी के पूरी गुस्सा जानो हमार बहुत अरियो का साहब, चले आवा करो, महीना आवे सही ना आवे तुम चले आओ। लड़का कितना सुंदर है, और साहब तुम देखा नहीं होते हो, नानी नानी आँखी है, नानी के नखना है,
नानी के मुंह है, नानी हाथ है, नानी पाँव है, नानी के मुन्नी है। चिन्नू मुन्नू नुन्नू मुन्नू, अरे बाबू रे बाबू रे बाबू रे। अगर बनने से कहीं लग जाता तो कौन जिम्मेदार होता? मैं पूछता हूं। हर बात उल्टा ही बोला करता है। अच्छा तू देखो जी, अब मार अब फोन पे तो तुम कहते थे इस बार मालकिन आऊंगा तो तुम्हारे लिए ढेर सारी सामान लाऊंगा। क्या क्या लाए हो कि खाली हाथ चले आए हो? अगर कुछ न लाए हो ना तुमसे बात सामान देखे यार, साड़ी लीना 5 कुंटल कमरे पर रह गई। हाँ पीस आती रहेंगे, 5-6 पीस दिन कमरे पर रह गई। एक सामान लाने खाली और तुमका चैन खोल के दिखाई। दिखा। अच्छा कौन सी सामान लेके आया है? एक बात बता दे सही भाई, कौनो मेहरारू टोला पड़ोस में मांगे हाँ तो दियो ना। आज ऐसे मांगे ले जाई देव तो का हो जाई? दे देहो तो हो कुछो न जाई, खिया जा रही बड़ी जल्दी। अच्छा ठीक है नहीं दूंगी बात। इसलिए कि हम साहबान भौजल आए खातिर स्पेशल लेके आए मेरे लिए? हाँ अरे जी हमार कसम आए कौनो मेहरारू को दे दियो तो। हाँ जब देखो तो हमें देखो, मतलब सामान लौटा कहाँ रख दी यार, मिलती नहीं है यार। बहाना नहीं साहबान भौजी, यही में धरा है, ज्यादा बड़ी नहीं है, इतनी बड़ी है यार। नहीं मिली ना? मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए। इसको यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? मैं इसको क्या करूंगी? अरे इसको अपने कमरे में हमें बंसी के लिए रखते हैं और तुम साले कबाड़ तुम्हें कहा सब सामान भर लियो, हम सब सामान भर ली। चल अंदर चल, अंदर चल। बदतमीज कहीं का। जयनाथ आप बैठिए, आप भी इसकी बातों में आ जाए। ऐसा करती हूँ मैं दासी को बुलाती हूँ और उसके बाद इस मुंडे को उसके पास भेज कर फिर मैं आपसे बातें करूंगा। अरे दासी क्या काम करती है, हमको लगता है काम में बिजी है। दासी
पे जाकर सो जा अपने घर में। अरे दासी, क्यों रे हरामखोर, कब से मैं आवाज लगा रही हो? तू कहाँ मर गई थी? झाड़ू पोछा कर रही थी, इतने देर लगता है झाड़ू पोछा? नमस्ते खिलानी आई। आज में हो तो जो हमारा तोरे हाथ जोड़ ली, ये काम करते हैं कहाँ जिंदगी है। ये खाली दासी हमारा जुगाड़ लगवा दी। कुछ नहीं, ये कहता कि मुझे कुछ खाने का दे दो। तुम ठीक से काम करो, नहीं तो नौकरी से निकाल दो। ठीक, बहुत लापरवाह हो गई है। ये लो, पुण्य को ले जाओ, इसके कपड़े चेंज कर देना। उसके बाद साहब के लिए नाश्ता बना देना। उसके बाद मुन्ने को लेकर बगीचे चले जाना। ज्यादा हंसती रहती हो। एक काम करो, कैसे और ये सामान जो लाए हो, जाओ दासी को दे दो और अलमारी बता के सजा दो। अब तुम थोड़ी देर के लिए अंदर जाओ और कुछ खा पी लेना। 1 घंटा के पहले आओ ना। जाओ, थोड़ी देर के लिए अंदर जाओ। हाँ हाँ, अंदर जाओ। अरे मैं वहां अंदर की बात नहीं करता हूँ, अरे मैं बंगले के अंदर की बात करता हूँ। देखिए फिर इसकी बातों में मत जाना। देखिए फिर इसकी बातों में मत जाना। वो इसलिए काश ये मेरे साथ वहां पे न रहे, तो जो मेरा समय व्यतीत हो जाता है ये समय न व्यतीत हो। प्राणनाथ, बोलो। आज आपके आने की खुशी में देखो भगवान भी खुश हो गए। हमको भी लगता है और कि बारिश बारिश भी होगी। होने लगी। हम आवाज लगाएंगे, ठीक है। देखिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि पत्नी हो तो हमारी जैसी हो, क्योंकि बहुत बड़ा ख्याल करती है। मैं भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि स्वामी जी हो तो हमारे जैसी, हमारा जब भी जन्म हो तो आप ही हमारे पति हो। कि तेरे मेरे बीच में हो, तेरे मेरे बीच में कैसा हो ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना।
धागे में बंधा चला अरे जैसे कोई हो ऐसे जैसे कोई हो ऐसे जैसे कोई दीवाना दीवाना तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना मैंने पहले तू हाथों से कंगना आए जोली तेरे मेरे ही अंगना ऐसे जैसे कोई हो ऐसे ऐसे जैसे कोई हो ऐसे जैसे कोई दीवाना मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना मैंने नहीं देखिए मौसम भी खराब है और हमने सम्राट से वादा किया है और हमें शिमला पर्वत को ही जाना है लेकिन आज तुम मुझे पसंद है तुम एक भारत की आदर्श नारी हो और तुम अपने मान सम्मान को हमेशा बरकरार रखोगी तो जिंदा न करिए ये प्यारे पिया एक जिंदा चिंता न करिए ये प्यारे पिया आपके सारे बचने का पालन करो मर के दम तक न भूलो कि छत्री धर में आपका नाम दुनिया में रोशन करो हाँ प्यारा अपना धर्म धन्य है तेरे बाप को कोप से जिसने तुझको दिया है जन्म धन्य है हम तुम्हारे माँ बाप की कद्र करते हैं जितना होनहार लड़की का जन्म दिया है प्राणनाथ मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके मान सम्मान को हमेशा बरकरार बहुत शुक्रिया जाने को तो दिल नहीं कहता है जाने को दिल नहीं कहता लेकिन अब की जब आऊंगा तो मैं एक हफ्ते की छुट्टी लेकर के आऊंगा क्यों नहीं प्राणनाथ अरे लाल लाल और बरसे